दोस्तों, दुनिया में बहुत से मुस्लिम मुल्क है। हर मुल्क में कभी ना कोई बड़ा लीडर पैदा हो ही जाता है। मगर पिछले 50-60 सालों में अगर किसी एक नाम ने पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा कमाई, सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा ताकत दिखाई, तो वो शख्स सद्दाम हुसैन ही है। इराक का वो तानाशाह जिसे कुछ लोग हीरो कहते हैं, कुछ लोग विलेन। लेकिन एक बात सब मानते हैं कि सद्दाम जैसा दबदबा उस दौर में बहुत कम देखने को मिला। चाहे दुश्मनों पर हमला करना हो, चाहे बड़े बड़े महल बनवाना, चाहे इराक की फौज को सबसे ताकतवर बनाने की कोशिश, हर चीज में सद्दाम ने अपनी पावर दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज की कहानी जिस वजह से आप सुन रहे हैं वो सिर्फ सद्दाम की ताकत की कहानी नहीं है, वो है एक ऐसा काम जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने अपनी ही नसों से निकले खून से कुरान लिखवाई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बात सुनकर खुद मुसलमान भी दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ ने कहा कि ये उसकी शुक्रगुजारी थी कि अल्लाह ने उसे जिंदगी और ताकत दी, और कुछ ने कहा कि ये काम घमंड और दिखावे की इंतहा है, क्योंकि कुरान को लिखा जाना चाहिए इज्जत से, ना कि खून से। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में सद्दाम ने अपने खून से कुरान लिखवाई थी? ये आइडिया उसके दिमाग में आया कैसे? क्या उसने सच में 3 साल तक अपना खून जमा किया? और क्या वो कुरान आज भी मौजूद है? चलिए असल कहानी शुरू करते हैं। सद्दाम का एक शौक था बड़े बड़े महल बनाना, आलीशान मस्जिदें खड़ी करना। बगदाद में एक मस्जिद उसने 2001 में अपनी सालगिरह के मौके पर बनवाई थी। इसका नाम था उम्मुल मराकीब। ये मस्जिद आज भी अपनी बनावट और प्रतीकों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी मीनारें स्कड मिसाइलों की शक्ल की बनाई गई थी, वही मिसाइलें जो सद्दाम ने खाड़ी जंग के दौरान इजराइल पर दागी थी। इसी मस्जिद में कांच के एक बड़े केस के अंदर वो किताब रखी गई थी जिसकी वजह से सद्दाम की चर्चा आज भी दुनिया में होती है, ब्लड कुरान। कहा जाता है कि इस कुरान को लिखने में लगभग 605 पन्ने लगे और ये काम पूरे 3 साल चला। 3 साल तक एक लिखने वाला कैलीग्राफर तैयार किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन 3 सालों में सद्दाम ने करीब 26 लीटर अपना खून दिया। ये बातें सिर्फ अफवाह नहीं है, उन लोगों ने भी इसको कंफर्म किया है जो मस्जिद में लंबे वक्त तक काम करते रहे। सद्दाम की बायोग्राफी लिखने वाले कई इंटरनेशनल राइटर इस बात का जिक्र करते हैं। उनमें से एक नाम है कॉन कॉफलिन। उन्होंने अपनी किताब में साफ लिखा कि बगदाद की एक मस्जिद में सद्दाम के खून से लिखी हुई कुरान रखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इंसान ऐसा काम क्यों करेगा? कुरान का मकसद इबादत है, तजवीद है, पढ़ना है, इसे खून से लिखवाने का क्या फायदा? कुछ लोग कहते हैं कि सद्दाम ने यह कुरान अपने बेटे उदय हुसैन के किसी हादसे के बाद एक नज़र के तौर पर बनवाई। यानी जैसे लोग मन्नत मानते हैं, सद्दाम ने भी एक मन्नत मानी थी कि अगर उसका बेटा उस खतरे से बच गया तो वो अल्लाह के लिए अपने खून से कुरान लिखवाएगा। लेकिन कुछ लोग इस कहानी को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि सद्दाम ताकत का दीवाना था, वो चाहता था कि उसकी याद हमेशा जिंदा रहे, इसीलिए उसने कुरान को भी अपनी पहचान से जोड़ दिया, अपने खून से। अब ये दोनों बातें एकदम पक्की साबित नहीं होती। सच क्या है इसकी फाइलें वही लोग जानते हैं जो सद्दाम के बिल्कुल करीब थे। लेकिन एक बात साफ है, ये कुरान वाकई मौजूद थी और सालों तक लोगों को दिखाई जाती रही। अब थोड़ा बात सद्दाम की लाइफ स्टाइल की करते हैं। लोग उसकी ताकत को सिर्फ उसके बयानों से नहीं बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से भी पहचानते थे। वो जहां भी रहता था वहां फव्वारे, स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी, सब कुछ लग्जरी होता था। उसका कहना था कि वो रोज तड़के 3 बजे उठकर तैराकी करता है, क्योंकि रेगिस्तानी मुल्कों में पानी दौलत की निशानी होता है। सद्दाम को डॉक्टरों ने बोला था कि अगर वो रोजाना तैरता रहेगा तो उसको दर्द कम रहेगा।
क्योंकि उसे कोई एक बीमारी थी। सद्दाम को हमेशा यह डर रहता था कि कहीं उसके खाने में जहर ना मिला दिया जाए, इसीलिए उसके खाने की सिक्योरिटी साइंटिस्टों के हाथ में होती थी, डॉक्टरों के हाथ में होती थी, जो हर चीज को टेस्ट करते थे। और हाँ, सद्दाम की एक अजीब आदत थी, वो दिन में कई बार छोटी छोटी नींदें लेता था। मीटिंग चल रही होती और वो बीच में से उठकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता, फिर आधे घंटे के बाद ऐसे बाहर आता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने बालों में हमेशा खिजाब लगाता था और पढ़ने का चश्मा कभी लोगों के सामने नहीं पहनता था ताकि कमजोर ना दिखे। वीडियो भी सिर्फ कुछ कदम चलने तक ही शूट कराने देता ताकि उसकी छवि कंट्रोल में रहे। इन आदतों, इन शौकों और इन तिकड़मों को देखकर लगता है कि सद्दाम सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक चालाक इंसान भी था, और शायद इसी चालाकी की वजह से उसने ब्लड कुरान का आइडिया अपनाया ताकि दुनिया उसे हमेशा याद रखे। लेकिन उसके दुश्मन भी कम नहीं थे। साल 1982 में एक हेल्थ मिनिस्टर ने उससे एक ऐसी सलाह दी थी जो उसे पसंद नहीं आई। सलाह ये थी कि ईरान इराक जंग रोकने के लिए कुछ वक्त के लिए पुराना राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को वापस लाया जाए। सद्दाम ने बाहर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मीटिंग से बाहर बुलाकर उसी वक्त उसे गोली मार दी और वापस आकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस पर इल्जाम लगाए जाते रहे, अमेरिका का प्रेशर बढ़ता गया और आखिरकार 2003 में वो पकड़ा गया। फिर अदालत चली और 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी दे दी गई। हैरानी की बात यह है कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक वो दिन था जिलहिज्जा की 10 तारीख, यानी ईद उल अजहा, और ये दुनिया की पहली फांसी थी जिसकी वीडियो पूरी दुनिया ने लाइव टेलीकास्ट पे देखी। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। जेल में उसके साथ रहने वाले अमेरिकी सिपाही कहते हैं कि सद्दाम आखिरी दिनों में बहुत नरम, बहुत सुकून में था। वो रोज मीठा खाता, अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ता, फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करता, और जब उसे फांसी की तरफ ले जाया गया तो उसने कहा, मुझे एक कोट दे दो, मुझे ठंड लग रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरा जिस्म ठंड से कांपे और दुनिया ये समझे कि ये तो मौत से डर रहा था। इस एक लाइन ने बहुत लोगों की राय बदल दी। लेकिन अब सवाल ये है कि उस ब्लड कुरान का क्या हुआ? क्या वो आज भी इराक में मौजूद है या उसे छुपा दिया गया? जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम की हुकूमत गिर गई, तो सबसे पहले जिन चीज़ों की तलाश शुरू हुई उनमें से एक थी ब्लड कुरान, क्योंकि अमेरिका को पता था कि ये बुक सिर्फ एक मजहबी चीज़ नहीं बल्कि एक राजनीतिक सिंबल बन चुकी है। बगदाद की उस मस्जिद से इसे हटाकर सबसे पहले इराक की नई सरकार ने एक बेहद सुरक्षित जगह पर रखवा दिया। वजह यह थी कि बहुत से लोगों के दिलों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि कुरान को खून से लिखवाना सही नहीं है। अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाता तो डर था कि कोई इसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि इराक की धार्मिक कमेटी ने इस बुक को नाजिब यानी नापाक मानते हुए इसे खुले में रखने से मना कर दिया था, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक कुरान को लिखने के लिए सबसे साफ और सबसे पवित्र चीज, सबसे मुकद्दस चीज इस्तेमाल की जाती है, खून को नहीं। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये इतिहास का हिस्सा है और इस पर बहस नहीं बल्कि रिसर्च होनी चाहिए। जो भी हो, एक बात पक्की है, ये कुरान आज भी मौजूद है, लेकिन इसे आम जनता के लिए नहीं दिखाया जाता। इसे इराक के कल्चरल आर्काइव्स में एक सीक्रेट लोकेशन में रखा गया है, जहां सिर्फ सरकार से जुड़े लोग ही पहुंच सकते हैं। इसकी तस्वीरें भी बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि इसे अब कैमरों से दूर रखा जाता है। अब बात आती है सद्दाम के जेल के दिनों की, क्योंकि वहीं से वो चीज़ें सामने आई जो दुनिया को चौंका गई। जब सद्दाम गिरफ्तार हुआ तो उसकी सिक्योरिटी के लिए 12 स्पेशल कमांडो लगाए गए। ये वो लोग थे जिन्हें दुनिया की अलग अलग फौजों में से चुना गया था। इनका काम था सद्दाम की हिफाजत करना, उसे भागने नहीं देना और उसकी हर हरकत पर नज़र रखना। लेकिन कुछ ही हफ्तों में इन सिपाहियों ने महसूस किया कि सद्दाम वो क्रूर तानाशाह नहीं है जिसकी खबरें टीवी पर दिखाई जाती थी। उनका कहना था कि सद्दाम में एक अजीब सी नरमी थी। वो उनसे बातें करता, मजाक करता, उन्हें सलाह देता। इनमें से एक कमांडो ने सद्दाम की मौत के बाद एक किताब लिखी।
उस किताब में एक लाइन बहुत मशहूर हुई, हमने सद्दाम को एक कातिल के तौर पर नहीं देखा, हमने उसे एक बूढ़े बाप की तरह देखा जो हालात से टूटा हुआ था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन ये साफ है कि सद्दाम अपनी आखिरी रात बहुत सुकून में थे। उस रात सद्दाम ने क्या किया? किताब के मुताबिक उस रात सद्दाम ने सबसे पहले अपने पसंदीदा खाने की डिश मंगाई। उसने कहा कि वो फजर की नमाज पढ़कर फांसी के लिए जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। वो कुरान पढ़ रहा था। फिर अचानक उसने कमांडो से कहा, आज ठंड ज्यादा है, मुझे एक कोट दे दो। उसे डर नहीं था कि मौत आएगी, उसे डर था कि कहीं ठंड में उसका जिस्म न कांप जाए और दुनिया ये ना समझे कि वो डर की वजह से कांप रहा है। ये बात सुनकर खुद अमेरिकी फौजी हैरान रह गए थे। फांसी के वक्त भी उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। वो अपने आखिरी लम्हों में भी बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि यह मुस्कुराहट तकदीर को कबूल करने की निशानी थी, और कुछ लोगों के मुताबिक ये सिर्फ उसका एग्जॉस्टेड कॉन्फिडेंस था। जो भी हो, उसकी मौत के जो सीन थे वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिए। फांसी के बाद क्या हुआ? सद्दाम की बॉडी को एक फौजी हेलीकॉप्टर में रखकर उसके पैदाइशी गांव अल औजा ले जाया गया। वहीं उसे दफनाया गया और उसके ऊपर एक छोटा सा मकबरा बना दिया गया। कुछ साल बाद जब इराक के हालात बिगड़े तो उसके मकबरे पर हमला हुआ। बॉडी को एक सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया। आज उसकी असल कब्र कहाँ है ये भी एक राज बन चुका है। अब वापस आते हैं ब्लड कुरान पर। जब इराक में नई सरकार बनी तो उसके सामने एक बड़ा सवाल यही था कि इस कुरान का क्या किया जाए। कानूनी तौर पर यह एक ऐतिहासिक चीज है, लेकिन मजहबी तौर पर यह विवादित है। इसीलिए इसे न तो नष्ट किया गया न खुलेआम दिखाया गया। इसे एक स्टील के कैबिन में सील कर दिया गया। कई साल बाद इराक की संसद में एक बहस चली कि क्या इसे म्यूजियम में रखा जाए, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कुरान को खून से लिखना सही तरीका नहीं है, इसीलिए इसे पब्लिक के सामने नहीं लाया जा सकता। इसीलिए आज भी ये किताब सुरक्षित रखी हुई है, लेकिन पूरी तरह आउट ऑफ पब्लिक व्यू। और हाँ, ये अफवाह भी फैली थी कि अमेरिका इसे अपने साथ ले गया, लेकिन ये गलत निकली। इंटरनेशनल आर्काइव्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कुरान अभी भी इराक में ही है, बस एक सीक्रेट स्टोरेज में। अब एक दिलचस्प बात, इराक में जब भी सद्दाम का नाम आता है तो लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक ग्रुप कहता है कि वो जालिम था, उसने अपने ही लोगों को मार दिया, उसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कहता है कि वो ताकतवर था, इराक को मजबूत बनाना चाहता था और उसके बाद देश कभी संभल नहीं पाया। इन दोनों बातों की अपनी अपनी दलीलें हैं, मगर एक चीज पर दोनों सहमत है, सद्दाम जैसा इंसान दोबारा पैदा होना मुश्किल है। उसके अंदर अच्छाई भी थी, बुराई भी, और उसी का एक अजीब सा निशान है ब्लड कुरान। ये कुरान ना सिर्फ उसकी जिद की निशानी है, बल्कि ये याद भी दिलाती है कि ताकत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। कुछ लोग इसे अकीदत से देखते हैं, कुछ नापसंद करते हैं, लेकिन ये सच है कि इस दुनिया की किसी भी शख्सियत ने ऐसा कदम नहीं उठाया जैसा सद्दाम ने उठाया था, और शायद इसी वजह से सद्दाम का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सस्पेंस की तरह लिखा जाएगा।